नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे आ चुके हैं और नवरात्रों के दौरान दोस्तों माँ दुर्गा उन्हीं भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है जो माँ दुर्गा के प्रसन्न होने के कार्यों को करता है, या फिर व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि उसके ऊपर माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि अगर किसी महिला हो या पुरुष, अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का आपके ऊपर हाथ है और दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप अगर इन गलतियों को करते हैं तो सावधान रह जाएं, अन्यथा माता दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। और अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन भर महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इन्हीं नवरात्रों के माध्यम से आप संकल्प लें कि अगर आप यह कार्य करते थे तो बहुत अच्छा है और उन कार्यों को करते रहें, और अगर आप इनमें से कोई गलती करते थे तो तुरंत प्रभाव से उन गलती को छोड़कर अच्छे कार्य करने लग जाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के नीचे जय माँ दुर्गा जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं पहला कार्य। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से किसी न किसी समस्या के अंदर फंस जाए, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और न ही झूठ का साथ देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर महादुर्गा की विशेष कृपा रहती है और ऐसे भक्तों के घर नवरात्रों के दौरान महालक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों, इसके उलट जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पर किसी प्रकार के कार्यों को, गलत कार्यों को करता रहता है, उसके घर के अंदर लक्ष्मी और माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, नवरात्रि आदि शक्ति का त्योहार है, महिलाओं के सम्मान का त्योहार है और माँ दुर्गा भी एक नारी रूप है। अगर ऐसे व्यक्ति जो नारी का सम्मान करते हैं, नारी को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं और नारी के साथ सदैव सही सलीके से पेश आते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर और ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदैव माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का हाथ रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती, क्योंकि दोस्तों उनके पीछे साक्षात लक्ष्मी और साक्षात दुर्गा रूपी नारी का हाथ होता है। ऐसे व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से निकल जाते हैं और विशेष मां दुर्गा के कृपा पात्र व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने माता पिता का सहज सम्मान करते हैं, कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया हो जिससे उनके बड़े बुजुर्ग उनसे नाराज हुए हो या फिर बड़े बुजुर्गों की बातों को टाला हो। अगर ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं सदैव मां दुर्गा के और महाकाल के, मां लक्ष्मी के कृपा पात्र होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का दोस्तों कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता और ऐसे व्यक्ति सदैव तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर धन की बरकत देखने को मिलती है और ऐसे व्यक्ति मालामाल होते भी उनको समय नहीं लगता है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान अगर आप व्रत आदि रखने के अंदर असमर्थ है, व्रत आदि नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान आप सात्विक भोजन लें, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मां दुर्गा की कृपा रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति जो इन नवरात्रों के पवित्र दिनों के दौरान ही मांस का, शराब का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जानवरों को मारकर खुद खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर महाकाल, माँ दुर्गा और महालक्ष्मी बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी भी महालक्ष्मी की तो कृपा भूल कर भी नहीं रहती है। और विशेष तौर से आप बाकी दिनों के दौरान करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों के दौरान आपको इनका पालन ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर ऐसी बरकत देखने को मिलती है कि आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाते हैं और आपके जीवन के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि विशेष तौर से गौ माता की सेवा करने को अपना धर्म और अपना कर्म मानते हैं, सदैव गौशाला जाना या फिर प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना, गाय की सेवा करना और गौ माता के निमित्त कार्यों को करना और गौ माता के निमित्त
कार्यों को करते रहना। समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर महा दुर्गा की, महा भोलेनाथ की और महालक्ष्मी की कृपा विशेष तौर से बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों एक श्लोक है, अर्थम महांत साध विद्मेश्वराय स्वा विच रत्मुसनुदे य स पंडित उच्यते। अर्थात कि विश्व की महानतम साधना और विश्व की महानतम अगर किसी प्रकार की सेवा है और अगर उसे पंडित जैसी सेवा कहा जाता है तो दोस्तों वह गौ सेवा है, और गौ सेवा के बिना किसी प्रकार का कार्य संभव नहीं होता। तो जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसके ऊपर सदैव महादुर्गा की कृपा रहती है। और नवरात्रि विशेष के दौरान तो दोस्तों गौ माता को नए नए प्रकार के वृक्ष का पान कराना, फलों का पान कराना या फिर उन्हें किसी प्रकार की चीजें खिलाना, समझ लीजिए कि आपके जीवन को तरक्की ले जाने के ऊपर माना जाएगा और साथ ही साथ महादेव की कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो कि मांसाहार को त्याग कर फलाहार करते हैं, फलों का सेवन करते हैं और साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी फल आदि अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के घर के ऊपर सदैव महादुर्गा का हाथ रहता है। उस घर के अंदर लक्ष्मी अपने आप ही विचरण करती है और ऐसे घर के अंदर कभी भी धन धान्य के अंदर कमी नहीं देखने को मिलती। इसी तरह दोस्तों नित्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, दोस्तों जो व्यक्ति नित्य पूजा पाठ करता है सुबह के समय और शाम के समय और साथ ही साथ माता तुलसी की भी पूजा करता है, ऐसे घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी नाराज नहीं रहती और उस घर को कभी भी लक्ष्मी नहीं छोड़ती है। ऐसे लोगों के घर अपने आप ही माँ दुर्गा का वास रहता है और ऐसे लोगों के घर सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो अगर आप भी नित्य पूजा पाठ करते हैं, देवी के नामों का उच्चारण करते हैं और नित्य तुलसी पूजन करते हैं, समझ लीजिए कि आपको किसी न किसी रूप से आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करेगी और आपके घर के ऊपर सदैव माँ दुर्गा का हाथ रहता है। दोस्तों इसी तरह ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर किसी प्रकार के कार्यों को करना, अर्थात कि सुबह सूर्य उदय के साथ साथ उठ जाना और संध्या काल होने के बाद आप देर रात तक जागते नहीं बल्कि सही समय पर सो जाना, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। क्योंकि दोस्तों रात्रि देर रात का काल राक्षस काल माना जाता है और इस समय अगर आपकी ऊर्जा जागृत रहती है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्द इस प्रकार की नकारात्मकताएं घेर लेती है और उनका मस्तिष्क भी उसी के अनुरूप कार्य करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह रात को अच्छे समय पर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और दोस्तों सुबह का समय सूर्य उदय का समय धरती पर देवताओं के विचरण का समय होता है, तो उस समय आपके घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है, उस समय आपके घर के अंदर भगवान की असीम कृपा देखने को मिलती है और ऐसे लोगों के ऊपर सदैव माँ दुर्गा का हाथ रहता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है, बस मात्र आप इन चीज़ों को करने से ही। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नित्य भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके आप कई प्रकार के देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, कई प्रकार के देवी देवताओं का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर देवी देवताओं की असीम कृपा बनी रहे, देवी देवता आपसे कभी भी रुष्ट न हो, तो आप सदैव भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान सूर्यदेव से आशीर्वाद पाएं। निश्चित तौर पर हर प्रकार के देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके घर के अंदर आपको कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों नवरात्रों के दौरान या धार्मिक दिनों के दौरान दान पुण्य करने वाला व्यक्ति जो कि धन तो कमाता है लेकिन धन को अपने धर्म के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसके ऊपर दोस्तों देवी देवताओं की एक विशेष कृपा रहती है और ऐसे व्यक्ति देवी देवताओं के विशेष कृपा पात्र माने जाते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप भी धन कमाएं लेकिन कुछ ना कुछ धन अपने धार्मिक कार्यों के हेतु जरूर लगाएं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, धन धान्य की आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है और ऐसे लोग सदैव माँ दुर्गा के और महालक्ष्मी के कृपा पात्र रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।